देखो है ना, जिसका नहीं हुआ देखते तुमको क्या क्या निकाला, देखो ए और सी खोजो, कहाँ गया ए मिल गया, ये क्या पार्ट हो गया ओ, और ये क्या हो गया सी, मतलब कौन सा ये निकाला ना, तो हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे एक्स, बी ओ डी, ये बी हो गया, ये ओ हो गया, ये डी कौन निकालना पड़ेगा, ए ओ ए मतलब कौन हो गया 3x। तो सबसे पहले देखो ये लाइन ए ओ बी कैसा लाइन है भाई, कैसा है, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन हो, नीचे ये दो सम है ना, दो एंगल है कि नहीं है, दोनों का सम कितना होगा बताओ 180, कैसे, तो एक का नाम कितना हो गया ए ओ ई और दूसरे का नाम बी ओ ए, कितना हो जाएगा 180, तो क्या बोलते हैं हम लोग लीनियर बी, आया समझ में है ना। ए ओ ई पता है कितना है, देखो बोलो तो कमल बी ओ ई कितना है, अच्छा से बोलो, धमकी भी देता हूँ, 72 इधर लेके जाओ, कितना हो गया, माइनस में कितना आ जाएगा इधर 8, और कितना हो जाएगा 0, और कितना बचेगा 1, तो x कितना आ गया, कितना आ गया बोलो 36 डिग्री आ गया ना, क्लियर है। अब ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला ये सभी का सम कितना होगा बताओ 180 होगा ना, कौन कौन आ रहा है, कितना हो गया 180 चलेगा, ये उसी कितना है देखो x, COD ये COD कितना है 90, BOD y, x निकाल चुके हो कितना 36, डाल दो 36 प्लस 90 प्लस y इज इक्वल टू 180, सो y इज इक्वल टू स्क्वायर इधर के उधर क्या ले जाएंगे हम लोग माइनस, तो कितना हो जाएगा 6 9 4 12, y कितना आ गया 50 समझा है ना। तो क्या क्या निकालना था अपने को, देखो बताओ AOC किसके बराबर है x कितना है यहाँ 36, फिर है BOD कितना है y कितना है यहाँ 54, और AOE कितना है 3x, मतलब 3 इंटू 36 108। देखो 8 नंबर है ना, कौन सा बना रही है तुम, देखो तुमको दिया हुआ है ये फिगर है, ये एंगल कितना दिया हुआ है 56, तुमको क्या निकालना है XYQ, तो खोजो XYQ कहाँ गया भाई, हो गया x, ये क्या हो गया y यहाँ पे है ना बीच में y, और कौन हो गया q, मतलब XYQ, ये बीच का एंगल फाइंड करना अपने को है ना। और कौन सा फाइंड करना, रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है अपोजिट से कितना है QYP, तो QYP तो ये एंगल हुआ ना, रिफ्लेक्स मतलब क्या, हमको ये पीछे का ऐसा फाइंड करना है, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अच्छा तो सब, और क्या दिया हुआ है तुमको YQ है ना, YQ मिला, ये YQ है ना, YQ बाइसेक्ट करता है, किसको बाइसेक्ट करता है ZYP, मतलब ZYP निकल, तो ZYP जो है ये बाइसेक्ट हो रहा है, किससे बाइसेक्ट हो रहा है YQ, बाइसेक्ट मतलब क्या, बीचों बीच इक्वली डिवाइड करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाइसेक्ट। अगर ये पूरा 120 हो कितना होगा, तो ये कितना होगा 60, ये कितना होगा 60, उसको हम लोग बोलते हैं बाइसेक्ट है ना। अच्छा तो बाइसेक्ट है मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा इक्वल होगा ना, ठीक है। अच्छा इसका नाम क्या हो गया बताओ हमको, इसका नाम क्या हो गया QYZ, इसका नाम UYP है ना, दोनों आपस में इक्वल हो, क्यों इक्वल होगा क्योंकि YQ क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं x है ना। तो ये एंगल हम कितना मान लिए x, ये भी कितना हो गया x, चलेगा। अब ये कौन सा लाइन बना, स्ट्रेट लाइन है ना, कौन सा लाइन स्ट्रेट बताओ, XYP इज ए स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट तो सभी एंगल का सम कितना होगा
कौन कौन होगा बताओ? कितना होगा 180। इसका वैल्यू कितना है 56, इसका वैल्यू x, x कितना हो गया 180, x प्लस x, इसको उधर लेके जाओ तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 और 7 में 5 गया तो 2, 124। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 124 बाई कितना आ जाएगा 2 का 2 कितना आ गया 62 आया ना। ठीक है, अब हमको क्या क्या निकालना था देखो बोलो, x y क्यों चाहिए ना, ये हो गया x, ये क्या हो गया y, ये क्या हो गया q। इसमें कितने एंगल आ रहा है बताओ? 2 आ रहा है ना, कौन कौन आ रहा है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना। इसका वैल्यू कितना है बादल, इसका वैल्यू कितना है? अच्छा, इसका वैल्यू x कितना है? ठीक, तो इसका वैल्यू x है, इसका वैल्यू कितना है 62, कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 11। आ गया ना आंसर। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स कितना चाहिए क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स मतलब पीछे से, तो किससे माइनस करना पड़ेगा बताओ? पूरा एंगल कितना होता है, पूरा यहाँ से यहाँ कितना होता है 360 होता है ना, हम कौन चाहिए तो 360 क्यू वाई पी, 360 में हम क्यू वाई पी को माइनस कर देंगे ये पूरा ये मिल जाएगा ना, है ना। तो कितना माइनस कर देंगे हम यहाँ पे क्यू वाई पी, क्यू वाई पी कितना होगा बताओ? एक्स था ना यहाँ पे, दोनों बराबर था ना एक्स के, कितना आएगा 62। देखो 10 नंबर गिव फिगर तुमको दिया हुआ है ना। ए बी इज ए मिरर, ये ए बी क्या है मिरर, मिरर में समझते हो ना आईना। ठीक है, पी क्यू क्या है इंसिडेंट रे, तो 8 में पढ़ो ना इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड क्या होता है। इंसिडेंट मतलब क्या होता है जो मिरर पे क्या होता है आता है, और रिफ्लेक्टेड मतलब जो टकरा के चल जाता है वापस, है ना। अच्छा, पी क्यू आर एंगल तुमको दिया हुआ पी क्यू आर कितना है 112 पूरा, है ना। तुमको क्या फाइंड करना है पी क्यू ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्यू एम को हम लोग नॉर्मल, नॉर्मल मतलब कितना एंगल बनेगा 90, है ना। ठीक है, अच्छा तो क्या लिखते हैं ड्रॉ क्यू एम नॉर्मल टू ए बी, है ना, यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का लॉ याद है क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ होता है, किसका लॉ होता है रिफ्लेक्शन का, पढ़े ना 8 में, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बता एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा एंगल होता है ये वाला ना, है ना, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा होता है ये वाला, है ना। नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का जो एंगल हुआ उसको क्या बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के बीच का जो एंगल हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों आपस में क्या होता है इक्वल, किसके हिसाब से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों को हम क्या मान लेते हैं x। ठीक है, तो ये कितना हो गया x और ये भी कितना हो गया x, है ना। हाँ ठीक है, तो नाउ दोनों को जोड़ो, किसको किस जोड़े के एंगल P Q M मिला, है ना, प्लस एंगल M Q R, तो P Q M ये पार्ट हो गया ना, M Q R ये पार्ट हुआ, दोनों को ऐड करने से पूरा मिलेगा नहीं मिलेगा, पूरा का नाम क्या हो गया, पूरा का नाम क्या हो गया P Q R दिया हुआ, कितना दिया हुआ देखो, और इसका वैल्यू कितना है x प्लस x, कितना हो गया 2x। तो बता x कितना हो जाएगा 56 डिग्री, है ना।
हमको क्यों निकालना बताओ? पी क्यू ए, हमको ये एंगल चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो ए क्यू एम कितना होगा? ए क्यू एम ठीक कितना होगा? 90। ए क्यू एम में कितना एंगल आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका नाम क्या हो गया? पी क्यू ए, या कुछ भी लिख सकते हैं। इसका नाम क्या हो गया? इसका वैल्यू हमें पता है कितना? 50x है ना। x की वैल्यू कितना हो गया? 56 इज इक्वल टू कितना हो गया? 90। सो पी क्यू ए कितना हो जाएगा? 90 माइनस 56 कितना हो जाएगा? 34। देखो ना, फिगर नहीं दिया हुआ इसका ना, फिगर कभी कभी एग्जाम में नहीं मिलता, तो अपने से सोचना पड़ेगा। प्रूफ दैट द बाइसेक्टर, किसका बाइसेक्टर है भाई? पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसा बनता है? हो गया, ठीक है। ए बी सी डी, ये पॉइंट हम कर लेते हैं ओ, है ना। तो ए ओ सी, ये हो गया ना, ए ओ सी, इसका वर्टिकली अपोजिट कौन होगा? बी ओ डी होगा, है ना। बी ओ सी का वर्टिकली अपोजिट कौन होगा? ए ओ डी। हमको क्या बोला ना, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब वैसा लाइन जो इक्वली डिवाइड करता हो। किसको डिवाइड करेगा? पेयर। कितना पेयर है? एक। यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना पेयर बन रहा है? एक तो ये पेयर बना और एक ये पेयर बना। कितना पेयर बन रहा है? 2। लेकिन आपको किसको बाइसेक्ट करना है? एक पेयर। तो हम इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे, है ना, ठीक है। तो बना देते हैं। एक तो इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, हो गया, और एक इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। इसका नाम क्या दे देते हैं हम? ई। इसका नाम क्या दे देते हैं हम? एफ, है ना। तो लेते हैं भाई, क्या लिखते हैं? गिवन। गिवन क्या हो गया भाई? ए बी एल सी डी आर 2 स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्टिंग। कहाँ इंटरसेक्ट करा दोनों भाई? ओ पे। और कौन है? अब देखो, ये जो ओ ई है, ये किसका बाइसेक्टर है? किस एंगल का बाइसेक्टर है? ए ओ सी का बाइसेक्टर। मतलब इक्वली क्या करेगा? डिवाइड करेगा। और तो क्या दिया हुआ है कि ओ ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ सी। और उस तरफ वाला क्या नाम हो गया? ओ एफ। वो किसका बाइसेक्टर बताओ? बी ओ डी है, डी ओ बी एक ही बात है ना। टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है? कि स्ट्रेट लाइन होगा। कौन स्ट्रेट लाइन होगा? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर जो है वो कैसा लाइन है? स्ट्रेट। मतलब ई ओ एफ कैसा लाइन बनेगा? स्ट्रेट। हमको प्रूफ करना है क्या? कि ई ओ एफ इज ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन कभी भी प्रूफ करना बोलता है तो मतलब हमको शो करना पड़ता है कि कितना एंगल बनेगा स्ट्रेट लाइन में? 180। ऊपर चाहे नीचे, तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ कितना एंगल बनेगा? 180। तो कौन कौन आ रहा है बताओ हमको? है ना। ये कितना हो गया? अगर हम प्रूफ कर देते हैं कि 180 है, मतलब हम क्या प्रूफ करने पाएंगे? कि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक, तो आप करते हैं प्रूफ। तो एक पूरे एंगल का सम कितना होता है? एक पॉइंट की चारों तरफ 360 होता है ना। ठीक, अब देखो ये दोनों ई ओ ई क्या है? बाइसेक्टर। तो अगर ये x होगा तो ये भी कितना होगा? x। ये क्या होगा? y। तो ये भी कितना हो जाएगा? y। बाइसेक्टर है ना, ठीक है। तो x x और क्या ले लेते हैं हम? y y, है ना। सबका सम करते हैं ना। क्या करते हैं हम? सबका सम। स्टार्ट कर, तो यहाँ से इसका नाम क्या हो गया? y। इसका नाम क्या हो गया? बी ओ सी। इसका नाम क्या हो गया? x। इसका नाम क्या हो गया? x। इसका नाम ए ओ डी। इसका नाम y। कितना होगा? 360। समझ में आया नहीं आया ना? ठीक है। x कितने बार है देखो? y 2 बार। बी ओ सी, तो बी ओ सी किसके बराबर होगा?
AOD के बराबर होगा नहीं होगा? तो हम लिख दिए BOC। ये AOD बचा ना, AOD किसके इक्वल है? AOD तो अब ठीक क्या ले सकते हैं हम? BOC कितना हो गया? 360। सिंस AOD जो है किसके इक्वल है? BOC। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये 2 बार है तो कितना हो जाएगा? 2BOC। कितना हो गया? 360। कुछ कॉमन है? 2 ना, तो x प्लस वाई प्लस BOC कितना हो जाएगा? 360। तो 2 को उधर ले जा, क्या हो गया? डिवाइड में ना, तो कितना बचेगा? 180। x का नाम बता, इसका नाम, नेम में नाम तो EOC ना, E ऊपर है, EOC हुआ नहीं हुआ? प्लस क्यों हो गया? BOC है कि नहीं है? है कि नहीं है? और कौन है फिर? y का वैल्यू कितना है? देखो BOF ऊपर वाला है कि नहीं है? कितना आ गया? 180। तो therefore hence तो आ गया प्रूफ जो करना था। EOF इज ए स्ट्रेट लाइन। समझे? ठीक है, कोई दिक्कत है कहीं पे पूछ लो, और नहीं दिक्कत है तो फिर आगे जो छोड़े हैं सब बनाओ और एक्सरसाइज बनाओ, एग्जाम्पल बनाओ, सारा खत्म करो। 2x और 2x प्लस इसको तुम ऐड नहीं करोगे? 2x को सब बराबर